तो कहीं से कहीं लाएगा, वही हाल अगर जनता होगा। कहीं से भी अब आदत लगा दी है गैस पे बनाने का, तो कहीं से भी लाएंगे, बनाना ही पड़ेगा। आदत तो लगा दिए हैं जी। लोकसभा में कितना सीट होता है? 400 पार होगा। सुनिए ना, लोकसभा में कितना सीट होता है? हाँ, लोकसभा में कितना सीट होता है? आज देखो लोकसभा में कितना सीट होता है? लोकसभा में कितना सीट होता है? ये देखिए, इसी को बोलते हैं अंधभक्त। लोकसभा में कितना सीट होता है ये नहीं पता है। हम भी हिंदू है, राम मंदिर बनने से हमें भी खुशी है, लेकिन आप ट्रेन फ्री करते हैं जाने के लिए, लेकिन उसी आदमी में, उसी ट्रेन में बैठने वाला आम आदमी के पास अपने बेटा को ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो वो आम आदमी पहले जाके अपने उस विधायक से पहले ट्यूशन फीस की फीस मांगती, तो हमें खुशी होती। शायद उसकी बेटा अगर पढ़ के रोजगार ले लेता ना, तो अपने बाप को 4 चक्का से राम मंदिर के पास लेता, न कि ट्रेन में जनरल बोगी से जाता। ये वीडियो इतना आ रहा है, नहीं देख रहे हैं वीडियो? अब क्या करेंगे, लोगों का आदत लगवाओ, बोला जाता है ना। अब सरकार किसी को दारू का आदत लगा देगी, नहीं मिलेगा तो कहीं से कहीं लाएगा, वही हाल अगर जनता होगा। कहीं से भी अब आदत लगा दी है गैस पे बनाने का, तो कहीं से भी लाएंगे, बनाना ही पड़ेगा। आदत तो लगा दिए हैं जी। अब बताइए, रो रो रही है महिलाएं कि बताइए कहाँ से गैस जलाएं, कितना जगह पता है गैस रखा हुआ है, चूल्हा पे बना रही है। जो बिहार के लिए 39 को सीट कम था कि 40 में 40 मांगा जा रहा है। 40 में 40 आई, वो करेगा, मजाक कर रहे का इस बार। सुने ना, इस बार एक सीट भी नहीं है और दूसरा के कह रहे हैं कि 40 पार हो जाएगा। अरे वो 400 पार होगा। 400 लोकसभा में कितना सीट होता है? 400 पार होगा। सुनिए ना, लोकसभा में कितना सीट होता है? हाँ, लोकसभा में कितना सीट होता है? आज देखो लोकसभा में कितना सीट होता है? लोकसभा में कितना सीट होता है? ये देखिए, इसी को बोलते हैं अंधभक्त। लोकसभा में कितना सीट होता है ये नहीं पता है। लोकसभा में पूछ रहे हैं कितना सीट है। हाँ, ये मीडिया है, पूछ रही है लोकसभा में कितना है ना। 400 रट्टा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया है, लोगों के बीच रट्टा मार रहे। इनको पता है, ये भी नहीं पता है कि लोकसभा से में ये ऐसे आदमी बोलता है कि 4000 MP लाएंगे। इनको ये नहीं पता है कि लोकसभा में सीट कितना होता है, अब बोलते हैं कि 400 सीट पार। 5,000 सीट होगा कहीं, क्या कहिएगा भैया? ये बोल रहा है खाली व्हाट्सएप और फेसबुक देख करके 400 बोलिएगा, 400 बोलिएगा, 400 बोलने से हो जाएगा? देखिए, 1.5 लाख का घड़ी, 1.5 लाख का घड़ी, 3 लाख का बूट, और जो पहने 17 लाख का सूट, और इस देश में बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, वही नरेंद्र मोदी है, वही नरेंद्र मोदी है जो झूठ पर बोलता है, लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया, यही अकेला नरेंद्र मोदी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अरे 400 पार की बात। हाँ, जीरो हटा के बात कीजिए, जीरो हटा के बात कीजिए, जीरो हटाइए उसमें, जीरो हटाइए उसमें से, जीरो हटाइए उसमें से। जो पार्टी प्रधानमंत्री सांसद के चुनाव में 400 पार की बात कर रही, वही पार्टी एक छोटे सी मेयर के चुनाव में 8 वोट की चोरी कर रही है। और जब छोटे से मेयर के चुनाव में 8 वोट की चोरी कर सकती है, तो प्रधानमंत्री सांसद के चुनाव में कितने हजार लाख करोड़ की वोट की चोरी होगी? अरे तो वही ना, ईवीएम हटाइए, ईवीएम वोट देते हम, वोट देंगे, जनता तय करेगी कि इसको कितनी पार की जाएगी, वो रिजल्ट आपको बताएगी। आप पहले 400 पार किस लिए बोल दिए? इसका मतलब कि आपने उसमें सेटिंग करके रखे है, और आपने जब चुनाव होगा तो बोले थे 400 पार आया था। काम के बदौलत कहाँ काम? बिहार में देखिए, हम मोदी जी को बुरा छोड़ दीजिए, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं से, मोदी जी 10 साल से, हम 5 साल की बात करते हैं, 5 साल की बात करते हैं। बिहार में 2 बार की 3 बार आए, 2 बार आए, शायद 2 बार आए। 2 बार में बताइए कि बिहार में कितने यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज दे दिए 5 साल में। बिहार से, मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, उनको वहाँ 26 सीट मिला, बिहार से हमने 39 सीट दिया। नहीं, हमें विशेष राज्य की दर्जा मिली, वो भी हटाइए। अब हमारे बिहार में कौन सा नया यूनिवर्सिटी, अब नया हॉस्पिटल दे दिया? मीटिंग तक नहीं की है बिहार, बता दीजिए। और 5 साल में पहली बार आए हैं। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाइएगा तब ना मिलेगा। अरे सांसद किसका है? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आप किसके वजह से 40 सीट लेके गए हैं, 39 सीट लेके गए हैं, और आपका 2 मुख्यमंत्री, उसके बाद वो भी हटाए। 1.5-2 साल पहले 2 उप मुख्यमंत्री था। सुनिए ना बिहार के लोगों को, भैया, हम आपको मुफ्त, बुरा नहीं मानिएगा, हम आपको मुफ्त में राशन देते हैं, हम देते हैं, अपने जेब से देंगे, ऑन कैमरा करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम आपको दवा नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, आपको हम पैसा नहीं देंगे, आपको बेटा बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, आप मुफ्त राशन में जी लीजिएगा। 5 किलो राशन। लेकिन आप हमें अगर शिक्षा रोजगार दे दीजिएगा तो हम 10 आदमी को मुफ्त राशन दे सकते हैं, 10 को खिला सकते हैं। हाँ, तो ये होता है। आप अरे हमारे देश में ऐसे नेता है जो
राम मंदिर जाने के लिए देखिए हम भी हिंदू हैं, राम मंदिर बनने से हमें भी खुशी है, लेकिन आप ट्रेन फ्री करते हैं जाने के लिए, लेकिन उसी आदमी में उसी ट्रेन में बैठने वाला आम आदमी के पास अपने बेटा को ट्यूशन फीस पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है, तो वो आम आदमी पहले जाके अपने उस विधायक से पहले ट्यूशन फीस की फीस मांगती तो हमें खुशी होती। शायद उसकी बेटा अगर पढ़ के रोजगार ले लेता ना तो अपने बाप को 4 चक्का से राम मंदिर के पास ले आता, न कि ट्रेन में जनरल बोगी से जाता। ये अभी भैया बोले ना, आप हमको एक बात बताइए, अभी देखिए रामनवमी भी आ रहा है, ये लोग धर्म के नाम पे तो ये लड़वाते ही हैं। किसी नेता के बेटा को कभी क्यों नहीं देखते हैं कि वो झंडा लेके आगे रहता है, चिल्लाता है जय श्री राम किसी रैली में, किसी भाजपा की रैली में किसी नेता का बेटा जय श्री राम क्यों नहीं चिल्लाता है? आम लोगों का बच्चा ही क्यों चिल्लाता है? और दूसरी चीज ये बोलेंगे कि इन लोग के बाल बच्चे कभी दिखाई देते हैं जी किसी रैली में? कहीं इनके बच्चे कहाँ दिखाई देते हैं? खुद को बताएंगे हिंदू खतरे में, लेकिन अपनी बेटी से रेस्टोरेंट खुलवा के बीफ चिली बेचवाएंगे। अपनी बेटी से रेस्टोरेंट खुलवा के बीफ चिली बेचवाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हिंदू खतरे में है। यही काम तो ये लोग कर रहे हैं, लोगों को बड़गलाने का काम कर रहे हैं। पहले बहुत बनती है स्मृति ईरानी, अपने आप को बहुत बड़ी भाजपा वाली बनती है, गाय के नाम पे इन लोग वोट ले लेते हैं, तो काहे उनकी बेटी बीफ चिली बनाती है रेस्टोरेंट में? अब तो स्मृति ईरानी है मीठी से एकदम चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही है कि अभी पूरा बहुमत से सरकार बनाई है हमारा। अच्छा, वो अमेठी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ पे चलने लायक रोड भी है, क्या काम किया है वहाँ पे? काम वो खुद क्या बोले, काम वो सिर्फ अपने ऊपर की है, जो जब से वो सांसद बनी है तब से वो दिख गया है कि अपने ऊपर कितना वो काम की है। 400 सिलेंडर से महंगाई लग रही थी, उसको सर पे लेके घूम रही थी, 1100 सिलेंडर से प्यार हो गया 1200 सिलेंडर से क्या है? और दूसरी बात मैं देखिए वो सब छोड़िए, हम सब हम देश के मुद्दे पर देश के युवा से यही कहना चाहेंगे, भाई हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम करे, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो हिंदू मुस्लिम को मिला के रखे। दूसरी बात, अगर देखिए हम हिंदू हैं, हम सारे हिंदू भाई से कहना चाहेंगे, भाई अगर हिंदू मुस्लिम में राइट होगा ना तो ना कोई हिंदू नेता का बेटा जाएगा लड़ने और नहीं कोई हिंदू नेता जाएगा, जाएंगे हम, मरेंगे हम, हमारा परिवार। वही मुस्लिम परिवार से कहेंगे, वही मुस्लिम भाई से कहेंगे, अगर भाई आप मुस्लिम हिंदू से लड़ने आओगे तो नहीं आपका मुस्लिम का नेता आएगा और नहीं मुस्लिम का बेटा आएगा, आप आइएगा आम आदमी आइएगा, ठीक है? हम करते हैं, हम चलेंगे हिंदू के लिए लड़ेंगे, कोई हिंदू नेता अपना बेटा को हमारे साथ भेजो, हम सर पे कफन बांध के बोले कि उसको मारना बोलिए। और वही मुसलमान भाई से भी बोलना चाहेंगे, वो भी अपने मुस्लिम नेता से बोले कि आप भी अपना बेटा को भेजिए हमारे साथ, अब बोलिए हम भी सर पे कफन बांध के लड़े, तो कोई नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं नेता बस हमें लड़ा के अपना सरकार चलाना जानती है। हाँ भाई, आपको पता है अच्छी तरह से मुस्लिम इंडिया से हटने वाला नहीं है, तो जब यहाँ रहने वाला है तो लड़ाएंगे क्यों? अगर आज हिंदू मुस्लिम में राइट हो जाती है, हम मुस्लिम के एरिया में जाएंगे तो हम मरेंगे, हमारा परिवार जाएगा तो वो मरेगा, लेकिन नेता का बेटा जाएगा तो साला सुरक्षा के साथ जाएगा, सुरक्षा के साथ जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, सुरक्षा कर्मी मरेगा आम आदमी। सुनिए ना, शान इतने बड़े सिंगर है, अभी वो उन्होंने ईद पे टोपी पहन के, वो हिंदू हैं, वो ईद पे टोपी पहन के वो ईद की बधाई दे दिए, लोग उनको ट्रोल करने लगे। वो बोल रहे हैं कि भाई लोगों की मानसिकता कैसी हो गई है? क्या 2014 के पहले ऐसी मानसिकता थी? लोग कितने मिलजुल के रहते थे, और अब सच में अगर नफरत को खत्म करना है तो मोहब्बत की दुकान को खोलना पड़ेगा, और मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ही खोलेंगे। और देश में इतने अंधभक्त है, तेजस्वी यादव हमारे बिहार के मुस्लिम के इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो देश द्रोही हो जाते हैं, चिराग पासवान जाते तो नहीं होते, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हिंदू के नेता नवाज शरीफ के बेटी के शादी में जाते तो देशभक्त हो जाते हैं। बताइए ऐसे अंधभक्त को हम कुछ ऑन करना क्या बोले? जनता जागरूक हो चुकी है, और कुछ दिन पहले जंतर मंतर में तेजस्वी यादव की रैली थी, वहाँ पे एक गाना गा के संबोधित किया गया था आदरणीय मोदी जी को। वो गाना हमको बहुत पसंद आया, हमको लगा उसी दिन वो लॉन्च किया है। वो गाना क्या था? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूले जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता अगर रूठ गई तो हाथ मलोगे। वाह वाह, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूले जाते हो। तो लोगों को गुमराह करने का काम किया है मोदी जी ने, लोगों के भावनाओं के साथ खेला है मोदी जी ने, लोगों के युवाओं के साथ खेला है मोदी जी ने। तो अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी गाना को एक बार हम गाना चाहेंगे। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी जो ऐसा करोगे, जनता रूठ गई तो झोला लेके घूमोगे। मोदी जी बोले थे झोला लेके आए थे, झोला लेके चल जाएंगे, जनता रूठ गई झोला लेके चल जाएगा।
तो बीजेपी एनडीए और इंडिया के मैनिफेस्टो पर बात हो रही थी और लोगों को कहना यह है कि किसी का कहना यह है कि इंडिया के मैनिफेस्टो पर विश्वास है, किसी का कहना यह है कि एनडीए के मैनिफेस्टो पर विश्वास है। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसको देखना चाहते हैं? आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज, रुमायूं साहब राज, बहुत बहुत धन्यवाद।